Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to revise the concepts that we learned in the all previous lectures. आज के lecture के अंदर हम different activities की मदद से और last पे एक mind map को discuss करते हुए उन तमाम concepts को revise करने की कोशिश करेंगे जिनको हम previous lectures के अंदर डिटेल से study कर चुके हैं. तो ये students अपने lecture को further proceed करते हैं. हमारे पास जो first activity है, you have to match the star color with the example. तो आपके पास फर्स्ट कॉलम के अंदर स्टार का कलर दिया गया है जबकि सेकंड कॉलम के अंदर एग्जांपल दी गई है. तो आपको इन दोनों को प्रॉपर मैच करना है और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाई डज द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी रिमेन डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व. सो क्विकली पॉज द वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स एंड सॉल्व दिस एक्टिविटी. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ साइकिल. सो यू हैव टू कंप्लीट द गिवन लाइफ साइकिल. जहाँ पे मिसिंग पार्ट्स आपको दिए गए हैं तो जल्दी से इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए और इसे कंप्लीट कीजिए. वेरी गुड. सो नेक्स्ट है हमारे पास you have to match the facts about the Hubble telescope and Galileo probe. यहाँ पे आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. तो जल्दी से इसको पढ़िए, इसकी डिस्क्रिप्शंस को रीड आउट कीजिए और इनको करेक्ट ऑप्शंस के साथ मैच कीजिए. वेरी गुड. सो इन द इस एक्टिविटी के अंदर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है. आप इस डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कीजिए और यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे कि ये किस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. फर्दर सेकंड पार्ट के आप अंदर कंपेयर करेंगे टेलीस्कोप को और स्पेक्ट्रोस्कोप के, हाउ दे आर सिमिलर एंड हाउ दे आर डिफरेंट. सो क्विकली पॉज द वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स एंड सॉल्व दिस एक्टिविटी. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स समराइज द लेसन विद दिस माइंड मैप. तो हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा था स्टार्स के बारे में, जिसको हमने कहा कि दे आर इमेंसली ह्यूज, जो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, ब्राइट शाइन करती हैं. ऐसी बॉडीज़ हैं जिनके पास अपनी लाइट मौजूद होती है ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शंस अकरिंग विद इन दैम. फर्दर हमने कहा कि अगर इन्हीं स्टार्स को ग्रुप की फॉर्म में हम कहें तो द ग्रुप ऑफ दीज स्टार्स आर नोन एज गैलेक्सीज. दीज स्टार्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटी. और हमने इसके अंदर टू एग्जांपल्स को डिस्कस किया था. फर्स्ट इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी एंड द सेकंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी. मिल्की वे गैलेक्सी ऐसी गैलेक्सी है जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम लाई करता है बिटवीन द परसेवस आर्म एंड द ओरियन आर्म. फर्दर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्टार्स हैं, अगर उनकी लाइफ साइकिल की बात की जाए तो हमारे पास स्टार जो हैं वो अराइज होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं स्टेलर नेब्यूला से, विच इज़ द मैसिव क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस. और यही स्टेलर नेब्यूला आगे जाकर बनाता है एवरेज स्टार एंड मैसिव स्टार्स वंस द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बिगेन्स. एंड द लाइफ स्पैन ऑफ दीज स्टार्स डिपेंड्स अपॉन देयर साइज, एज द मैसिव स्टार्स बीइंग लार्ज burn their hydrogen fuel much more rapidly as compared to the average star. So it average star shines for billion of years, whereas massive stars shine for few hundred years, क्योंकि ये जल्दी इसका फ्यूल की डिप्लेशन होती है. उसके बाद once the hydrogen fuels run out, it becomes cool down, expand and changes its color and transforms into red giant, whereas massive star changes into red supergiant. Again, the red giant explode or shed the outer layer to form planetary nebula, whereas the red supergiant forms supernova. Planetary nebula हमारे पास आगे जो remaining core है उसकी that is white dwarf, whereas in case of supernova it either forms a neutron star or the black hole. नेक्स्ट हमने मजीद इसमें ब्लैक होल की फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया कि किस तरह ये मैसिव स्टार से एक्सप्लोजन के बाद हमारे पास ब्लैक होल बनता है. और ये ऐसी जगह है जो कि अनडिटेक्टेबल है, जिसको डिटेक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ स्टार्स दैट आर क्लोज टू द ब्लैक होल. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, दैट आर टेलीस्कोप एंड प्रोब्स. टेलीस्कोप के केस में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की, दैट इज हबल स्पेस टेलीस्कोप. डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट हबल स्पेस टेलीस्कोप इज अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, द स्ट्रक्चर ऑफ विच इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी मिरर, सेकेंडरी मिरर एंड द स्पेक्ट्रोग्राफ, एंड इट इज यूज्ड टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज. इट्स पिक्चर्स ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स, जिन पिक्चर्स की मदद से हम इजीली इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को इनको स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास था प्रोब्स. प्रोब्स में हमने डिस्कस किया कि ये जुपिटर को और उसके मून्स को स्टडी करने के काम आता है.
नेक्स्ट हमारे पास थे बेनिफिट्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन के बहुत से बेनिफिट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था। कुछ हमारे पास है ग्लोबल नेविगेशन। हम जानते हैं कि सैटेलाइट की मदद से हम अपने फ़ोन पे या फ़ोन रिसीवर के ऊपर सिग्नल्स हासिल कर सकते हैं और उसी की मदद से हम अपने पाथ को या अपनी डेस्टिनेशन को नेविगेट कर सकते हैं, आइदर वो किसी रेस्टोरेंट की हो या फिर वो किसी रेलवे स्टेशन की हो। उसके अलावा हमने कुछ हेल्थ डिवाइसेस को किया, दैट आर WRAP एंड 10 LED। ये हमारे पास वो LED यूनिट्स थे जो कि मसल रिलीफ के लिए और ड्यूरिंग आर्थराइटिस हम इनको इस्तेमाल करते थे। Further, we have the advanced electronics and computers that are used to facilitate the space exploration. But now many factories are controlled remotely by using these advanced electronics and computers. Last पे था हमारे पास कि हम इन्हीं की मदद से ज़मीन में पाए जाने वाले hidden मिनरल या वाटर रिसोर्सेज का पता लगा सकते हैं, जिसकी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया कि अरेबियन डेजर्ट के अंदर हमने ऑयल का या वाटर के ऑयल के रिजर्व्स का पता लगाया by identifying the change in electromagnetic field and the gravitational फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की वो हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बेनिफिट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इस माइंड मैप की मदद से उन तमाम कंसेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश की जो हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। और तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।